के ज्ञान भवन से मेगा जॉब फेयर का समापन समारोह आयोजित किया गया है। इसमें सीएम सम्राट चौधरी ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। 19 जून से ज्ञान भवन में मेगा जॉब फेयर लगाया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं को जॉब मिला है। युवाओं को इस जॉब फेयर में अभी हम वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हम लोगों ने आग्रह किया है भारत सरकार से और एनबीसीसी को इसके लिए चुना भी है कि हम पटना के अंदर दुनिया के लोगों को बुलाकर पटना में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाएंगे और वहीं पर लोगों का रोजगार का रास्ता खुलेगा था, क्योंकि लाखों लोगों को रोजगार भी देना है और उनकी समृद्धि का रास्ता भी खोलना, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को भी बढ़ाना। अभी आप देख रहे होंगे यहां पर मैरीन ड्राइव बना है। 1970 में मैरीन ड्राइव मुंबई ने बना लिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2013 में इसकी शुरुआत की और 2025 में इसका पूरा हुआ, क्योंकि हम अपने संसाधन से इसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन अब हम लोगों ने तय किया कि पिछले बार 6000 करोड़ से मैरीन ड्राइव लगभग 21 किलोमीटर बना था। इस बार हम लोग सोन नदी के कोइलवर से शुरू कर रहे हैं और इसको पूरे गंगा के स्टेज पे भी लाने का काम किया जाएगा। और अभी जो हम लोगों ने स्वीकृति दी है, लगभग 126 किलोमीटर का मैरीन ड्राइव हम बना रहे हैं, जो लगभग 70,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से होगा और उसमें सिर्फ राशि 70,000 करोड़ में 20,000 करोड़ रुपया बिहार की सरकार का लगेगा और 50,000 करोड़ प्राइवेट पार्टी लगाकर यहां पर रोजगार देने का काम करेंगे। साथी, ये रास्ते खोलने पड़ेंगे। इसलिए हम लोगों ने अभी तय किया है, कई सेक्टर है जिसकी स्थापना करना है, चाहे वो रोजगार का मामला हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो। उद्योग के सेक्टर में हम फोकस नहीं थे, क्योंकि हम बेसिक चीजों को बिहार की जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और आज हमें बताते हुए खुशी हो रही कि आप देखिए, दुनिया में किसी इलाके में आप चले जाइए, बिहार एक अनोखा प्रदेश है जिस प्रदेश में 5 रुपये में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई और 10 रुपये में इंजीनियरिंग की पढ़ाई। दुनिया के किसी में आप कोने में चले जाइए, सरकारी जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यहां पर अब हम लोगों ने आगे जोड़ा, इसको लैंग्वेज क्लासेस शुरू किया है। जिनको बाहर जाना है, जिस भी थर्ड लैंग्वेज में उनको अपने जीवन को जोड़ना, कहीं जापानी पढ़ना है तो जापानी पढ़ाने की तैयारी हो रही है, कहीं फ्रेंच की तैयारी हो रही है, और इंग्लिश और हिंदी तो हमारे बच्चों को पूरे भारत में काम करने के लिए आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसको तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने सुशासन के लिए, न्याय के साथ विकास के लिए और विकसित भारत में अपने योगदान देने के लिए हम लोगों ने पूरी व्यवस्था को एक तरह से कंप्यूटराइज किया, ऑटोमेटिक सिस्टम पे लाया। हम सहयोग पोर्टल लाए, सहयोग शिविर करते हैं, चाहे वो पहला मंगलवार हो या तीसरा मंगलवार हो। हम लोगों ने तय किया कि कोई आवेदन दे, क्योंकि लोग समस्या में ही घिरे रहते थे। छोटे छोटे इशू के लिए लोगों के पास जाना पड़ता था। लेकिन मुझे खुशी है कि अभी तक सभी पदाधिकारियों ने पूरी तरह सहयोग किया और सहयोग कार्यक्रम में लगभग 6,42,000 आवेदन आए, जिसमें से 90% आवेदन का निष्पादन किया गया। और साथ ही साथ जो समय था, डेडलाइन था, 10 दिन में इसमें नियम है कि किसी ने 10 दिन में यदि कोई आपके आवेदन पर ऑर्डर नहीं किया तो 11वें दिन ऑटोमेटिक उसको पहला नोटिस चला जाता है। ये लगभग 9,500 लोगों को अभी तक हमको नोटिस देना पड़ा। दूसरा नोटिस लगभग 650 लोगों को 20 दिन के बाद यदि आपके आवेदन पर कार्रवाई नहीं किया तो वैसे स्थिति में उनको दूसरा नोटिस देना पड़ा। तीसरा नोटिस 25 दिन पर है, जिसमें मात्र अभी तक 300-325 लोगों को नोटिस देना पड़ा। अभी तक किसी पदाधिकारी और कर्मचारी ने
हिम्मत नहीं जुटाया है कि वो 30 दिन पार करे, क्योंकि 30 दिन पार करने के बाद उनसे कोई स्पष्टीकरण नहीं पूछेगा, सीधा निलंबन की कार्रवाई मुख्यमंत्री कार्यालय से आदेश देने का काम करेगा साथी। इसलिए ये सुशासन को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन मैं वैसे साथी को जो विश्व कौशल प्रतियोगिता 2026 में संघई में होने वाले की ओर संघई में होने वाले में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, वैसे लोगों को विशेष तौर पर बधाई देता हूं, क्योंकि बिहार कौशल मिशन से अब तक 25 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित हुए हैं। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 12 लाख युवाओं को प्रमाण पत्र दिया जा चुका है, और जो लोग बाहर जाकर उनके परिवार को आर्थिक सहयोग, किसी को 1 लाख से 1 लाख सहयोग किया और किसी को 50,000 का सहयोग किया गया। इसलिए साथियों, ये पूरा माहौल, क्योंकि जीवन बदलने का समय है और जीवन एक बार यदि स्किल्ड हो जाते हैं बच्चे तो उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। इसलिए हम लोगों ने नीचे भी, चाहे आप देखेंगे डिग्री कॉलेज खोलने की बात हो, एक साथ 278 डिग्री कॉलेज अभी तक आजादी के बाद 15 जुलाई तक थे। अब बिहार में एक साथ 211 डिग्री कॉलेज खोले गए, जिससे कि बच्चों को पटना या भागलपुर या गया जी आने की जरूरत नहीं पड़ी। अब उनके प्रखंड स्तर पर ही उनको डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करने का मौका मिल सकेगा। अभी तक लोगों को किसी को इंस्टीट्यूट में, कभी किसी को कोटा तैयारी करने के लिए जाना पड़ता था। हम लोगों के ने कहा इसको नीचे स्तर पर ले चलिए। 551 जगह पर हम लोगों ने मॉडल स्कूल खोला और मॉडल स्कूल में हम लोगों ने उसमें से 415 में लाइव क्लासेस भी शुरू किया कि हमारे बच्चे वहां पढ़े, और लाइव क्लासेस के साथ साथ हम टीचर की भी व्यवस्था कर रहे हैं कि जो टीचर वहां पढ़ाएगा, लेकिन कोई घर जाकर रिवीजन करेगा, होमवर्क करेगा, तो उस समय यदि उसको टीचर की जरूरत पड़ेगा तो वैसे सभी मॉडल स्कूल के बच्चों को उनके घर से उसको जोड़ा जाएगा, और रात के 11 बजे भी यदि ऑनलाइन वो टीचर खोजने का काम करेगा तो उसको रात के 11 बजे भी टीचर बिहार की सरकार उपलब्ध कराने का काम करेगा साथियों। इसलिए इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से मैं सबको बधाई भी देता हूं, शुभकामना देता हूं। रोजगार आपके जीवन में आया, और लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण है कि वो जिम्मेदारी जो आज आपके कंधे पर आ रही उसको आप निभाइए। आप जिस संस्था में काम करेंगे वहां बिहार की मेहनत और प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपकी सफलता से आपके परिवार को गर्व होगा, आपकी सफलता से दूसरे युवाओं का विश्वास बढ़ेगा, और आपकी सफलता बिहार की विकास की कहानी को मजबूत करेगा। इसलिए आइए हम सब लोग, सभी नौजवान जिनको आज नौकरी मिला है, वो प्रेरणा दे दूसरे नौजवानों को कि आप अपने जीवन में खुशहाली यदि चाहते हैं, स्किल्ड भी हो, कौशल युक्त हो, और अपने जीवन को बदलने का काम करें। सीखना सब